यहाँ गर्मी है, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है, थोड़ा बहुत छाया है, हवाएं चल रही हैं, लेकिन तो उससे थोड़ा बहुत मदद मिल रही है। इस गर्मी में और अपना काम छोड़ करके जो आप लोग आए हैं, ये हमें भरोसा दिला रहा है कि इस बार पहले से ज्यादा मतदान कर करके समाजवादी पार्टी को रिकॉर्ड मतों से जिताने का काम करेंगे। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनसे किसी पत्रकार ने पूछा कि मैनपुरी लोकसभा से कौन जीत रहा है, कौन जीतने जा रहा है। जो बीजेपी के प्रत्याशी थे वो खुद ही कहने लगे कि यहां कौन जीतेगा, यहां तो सपा ही जीतेगी और कौन जीतेगा। तो सोचो, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता ये स्वीकार कर रहे हों कि यहां से उनकी जीत हासिल नहीं होनी है, तो हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर हम लोग पहले से ज्यादा वोट देकर के एक संदेश भेजने का काम करें। ये लोकसभा मैनपुरी और जसवंत नगर, इसकी पहचान पूरे देश में है। आप लोगों ने नेताजी को बहुत शुरुआती दौर से देखा है। जिस समय पहला चुनाव या बाद में जितने भी चुनाव लड़े होंगे, नेताजी आपके बीच में आते रहे होंगे, आप लोगों से सहयोग और समर्थन समय समय पर मांगा होगा और आप लोगों ने हमेशा उनकी मदद की और जिताया। और उसके बाद चाचा यहां से लगातार हैं, पिछले वर्षों से यहां पर हैं और हर बार आपने मदद की है। जब पिछली बार बाई इलेक्शन था, उस समय ये चर्चा थी क्या होगा, कितने रिजल्ट और कितने से जीत होगी। उस समय भी यहां जसवंत नगर की जनता ने आश्वासन दिलाया था कि सभी विधानसभाओं में अगर सबसे बड़ी जीत होगी तो यही विधानसभा, यही लोग हैं जो सबसे ज्यादा वोट डाल करके जिताने का काम करेंगे। और जब रिजल्ट आया तो कोई सोच नहीं सकता था। जीत की जो शुरुआत हुई, वो जीत की शुरुआत लगातार बढ़ती रही और जब काउंटिंग खत्म हुई है जसवंत नगर की, तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से आपने जिताने का काम किया था। ये 10 साल बाद दिल्ली का चुनाव आपके सामने है और ये लोग बड़े बड़े नारे दे रहे थे। याद होगा आपको, इन्होंने कहा कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। यहां तो बिल्कुल हमारे जितने भी साथी यहां खड़े हैं, समाजवादी साथी इस सभा में आए हैं, सभी किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं और गांव में रहने वाले लोग हैं। जिस भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम किसानों की आय 2 गुनी कर देंगे, 10 साल हो गए इनको सरकार में, जो दिल्ली में चलाई और उत्तर प्रदेश में 7 साल, लगभग 17 साल में हमारे किसान भाइयों बताओ, आपकी किसी भी फसल की अगर इन्होंने आय 2 गुनी कर दी हो तो हमें एक भी बता दे किसान। और अभी जब गेहूं की फसल तैयार है, लोग मंडी ले जाना चाहते हैं, लेकिन कोई मंडी में कीमत नहीं दे पा रही सरकार। हमारे किसान सीधे सीधे बाजार से भाव ले रहे हैं, बाजार में जाकर के कुछ लाभ मिल रहा है। हमारा ये मानना है अगर सरकार चाहती तो जो मुनाफा, थोड़ा बहुत जो लाभ आपको मिल रहा है बाजार से, इससे ज्यादा लाभ सरकार दिला सकती थी, लेकिन सरकार किसानों को लाभ नहीं देना चाहती है। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, बड़े बड़े व्यापारियों को लाभ पहुंचा रही है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज से शायद 5 साल पहले, 10 साल पहले बाजार में इतनी चीजें किसानों के उपज की बनी हुई नहीं मिलती थी। आज आप बाजार में चले जाएं, जब से शहरों की आबादी बढ़ी है,
कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि अब पैकेट का आटा भी इतने बड़े पैमाने पर बिकेगा। जो लोग कस्बे और शहर में रहते होंगे, जिनको जानकारी होगी, वो जानते होंगे आज बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी वो आ गए हैं और वो आपका गेहूं लेकर के पैकेट में आटा बना करके न जाने कितना मुनाफा कमा रहे, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर आप बाजार में देखोगे तो आपका गेहूं तो थोड़ा बहुत दे दिया लाभ, सस्ते में ले लिया, लेकिन उसी गेहूं से जब और चीजें बनाई तो मुनाफा बहुत ज्यादा ले रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े काम करती थी, वो भी आजकल आटे का काम कर रही हैं। एक उद्योगपति को हम और आप लोग कभी कभी बीजेपी का ही बोलते हैं, उसे पता लग गया कि आटा और रिफाइंड तेल में सबसे ज्यादा मुनाफा है। तो आप पता कर लेना, आज बाजार में सबसे ज्यादा उसी का आटा बिक रहा है, रिफाइंड तेल भी सबसे ज्यादा उसी का बिक रहा है। और हम और आप लोग सोच नहीं सकते हैं कि लाखों करोड़ का मुनाफा आपकी पैदावार से बड़े बड़े उद्योगपति कमाना चाहते हैं और कमा भी रहे हैं। उसी समय समाजवादी पार्टी ये मानती और सोचती है, अगर मंडियां हो, मंडियों में रेट मिल जाए तो किसानों को बाजार पर नहीं बल्कि मंडी पे अगर हम बाजार का भाव दे दें तो शायद किसान को दूर नहीं जाना पड़ेगा और मुनाफा और लाभ वहीं पर मिल जाएगा। लेकिन ये सरकार जानबूझ करके मंडियां खत्म कर रही और मंडियों से सब कुछ बर्बाद कर दिया सरकार ने। जहां हमारा किसान दुखी हो गया, वहीं नौजवान के सामने संकट है। ये बात मैं नहीं कहता हूं कि नौकरी किसी एक समाज को ये सरकार देना चाहती थी, लेकिन ये नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री हासिल कर करके जिन्होंने नौकरी के लिए परीक्षा लिखने की बात की, आप जानते होंगे नौजवान कि जितनी भी परीक्षा हुई है सरकार में, सबके पेपर लीक हो गए। कोई परीक्षा ऐसी नहीं हुई जिसका पेपर लीक न हुआ हो। और अभी तक 10 से ज्यादा ऐसी परीक्षाएं हैं जिनके पेपर लीक हो गए। और अभी हाल में ही जो पुलिस की भर्ती का परीक्षा थी, सरकार ने यह दावा किया कि इस बार पुलिस की भर्ती की परीक्षा 2 दिन होगी और 2 दिन ऐसे इंतजाम होंगे कि पेपर लीक नहीं हो पाएगा। हम सब नौजवानों को हजारों नौकरी दे देंगे। 60,000 के लगभग नौकरियां थीं, लेकिन सरकार ने परीक्षा तो लिखा दी, लेकिन जो सरकार को इंतजाम करना चाहिए था वो इंतजाम नहीं किया और उस परीक्षा का भी पेपर लीक हो गया और नौजवान निराश होकर के घर बैठ गया। अभी तक हिसाब किताब आप लगा लें, नौजवान जो परीक्षा के पेपर लीक हुए हैं वो 60 लाख नौजवान हैं। 60 लाख। अगर 60 लाख का इस सरकार ने भविष्य अंधकार में डाला है और केवल हम उनके परिवार के 2 सदस्यों को मान लें, मां बाप को जो इस सरकार के खिलाफ हैं, अगर 3 का जो एक परिवार में सरकार के खिलाफ नाराजगी है, उसको अगर हम गुणा कर दें 60 लाख से, तो 60 लाख गुणा 3, 1,80,00,000। और यही 1,80,00,000 जो वोट हैं, इनका अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से, तो समझ लो हर लोकसभा में 2,25,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का कम हो गया। 60 लाख नौजवान, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने आपका 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया। 1/3 जीवन। नौकरी नहीं तो जीवन की शुरुआत भी नहीं हो सकती। तो किसान के साथ साथ नौजवानों को भी इस सरकार ने धोखा दिया। और 10 साल में अगर इनका देखें तो हर बात इनकी झूठी निकली और झूठे वादे निकले। लोकतंत्र में इतना झूठ किसी ने नहीं बोला होगा जितना भारतीय